राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता महालक्ष्मी। जय तुलसा महारानी की। प्यारे भक्तों, आप लगातार हमारे साथ सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय। और जो भक्त आज पहली बार हैं वह अगर सुन रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अध्याय सुनने वाले भक्तों पर माता महालक्ष्मी और श्री हरि की विशेष कृपा होती है और उनके घर में दरिद्रता कभी वास नहीं करती है। माता महालक्ष्मी की कृपा से जो भी भक्त अध्यायों को सुन रहा है उनके घर अन्न धन के भंडारे भरे रहे और माता महालक्ष्मी की सदैव सदैव कृपा बरसती रहे। आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 12 और साथ ही सुनेंगे आज अध्याय 13। आइए सुनते हैं। अध्याय को पूरा ही सुनिएगा, अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे कमल यह दास। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देख लूंगा। संपूर्ण कार्तिक पुराण। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पे युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जालंधर विद्यमान था। जालंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। तो फिर अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। प्यारे भक्तों, 12वां अध्याय सुन लिया है हमने। आइए सुनते हैं साथ ही 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाय, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आय। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जालंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों में आकाश भर गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र
और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि बाहुओं और मुष्टि को से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावती भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूं। तू जो चाहे वर मांग ले, वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। प्यारे भक्तों, हमने सुन लिया है 13वां अध्याय भी, और माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में विनती करती हूँ, जिन भी भक्तों ने लगातार अध्याय सुन रहे हैं या आज पहली बार भी जिसने अध्याय सुना है, वह कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें। और माता महालक्ष्मी से आपके लिए हम विनती करते हैं, हे माता महालक्ष्मी, जो इन अध्यायों को सुन रहा है उस पर अपनी अथाह कृपा करना और उनके घर कभी भी दरिद्र वास ना करें। उनके घर हमेशा आप श्री हरि सहित वास करें और उनके घर में अन्न धन की कभी ना कोई कमी आए, ना ही उन्हें कोई रोग दोष सताए। सदा हंसी खुशी वह अपना जीवन बिताए। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। सुनते हैं अगला अध्याय अगले दिन, और अब साथ ही सुन लेते हैं हम गणपति जी की कहानी, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जो हर दिन सुनी जाती है। आइए सुनते हैं गणपति जी की कहानी।
नित्यनेम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास में गणेश जी की छोटी सी प्यारी सी चमत्कारी कहानी। आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मिट्टी का गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए, रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, इतने में अपनी दीवार न चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने मना किया, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बना रहे हैं, सीधी नहीं बन रही है। बनाते बनाते हैं, ढा देते हैं, टेढ़ी हो रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। हे गणपति जी महाराज, सब पर अपनी कृपा बरसाना, सब पर अपनी दया करना, सबके कार्य सिद्ध करना, सबके विघ्न दूर करना। जय गणपति जी महाराज की। जय गणपति जी महाराज की। सदा सदा गणपति जी महाराज भक्तों पर कृपा करते रहे। बोलो गणपति महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय लक्ष्मी माता की, जय तुलसा महारानी की, जय श्री हरि, जय गणपति महाराज की जय हो।